तो 13 से 17 क्वेश्चन ध्यान दो। ए टू एच, ए टू एच बैठेगा तो गिन लो, ए टू एच 8 होगा। फेसिंग नॉर्थ, तो यहाँ बोले कि मैक्सिमम क्वेश्चन में बताएगा कि फेसिंग क्या है, बट नहीं बताएगा तो नॉर्थ से हम शुरू करेंगे। काम बना तो ठीक है, नहीं तो उलट के देखेंगे। फेसिंग नॉर्थ। अब बोल रहा है सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी। जी के सी लेफ्ट, अब नॉर्थ फेसिंग है तो अगर जी यहां बैठेगा तो सी फर्स्ट सेकंड थर्ड सी यहां बैठेगा। ठीक है ना, हम देखेंगे आगे इस तरह से काम करेंगे। अब बोल रहा है डी सिट सेकंड टू राइट ऑफ जी। डी सिट्स सेकंड राइट ऑफ जी। तो जी के सेकंड में तो डी यहां बैठेगा। अब यहां पर देखो 8 जगह है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये भी ध्यान देना है कि अब एक ही जगह है जो अपने मन से करेंगे, बाकी सबको इसी में बैठना होगा। आगे बढ़ो। ओनली 2 पीपल बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में केवल 2 आदमी बैठ सकता है। अब यहां अगर डी बैठा है तो ए यहां तो दे नहीं सकते हैं, तो डी ए के लिए यही जगह एक बचता है, ताकि डी और ए के बीच में 2 आदमी बैठे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए यहां बैठ जाए। तो इस तरह से मेरा काम आगे बढ़ेगा। तो क्या बोला, ओनली 2 पीपल, ओनली 2 पीपल बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में केवल 2 आदमी। आगे आओ। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ए। बी और एफ इमीडिएट नेबर है ए का। बी एंड बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अब देखो बी और एफ, अब ये इमीडिएट नेबर का मतलब हो गया बी और एफ यहाँ बैठ सकता है, या यहाँ और यहाँ भी बैठ सकता है। तो हम लोग छोड़ देते हैं इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एच इज नॉट नेबर ऑफ डी। अब यहाँ बोल दिया है एच इज नॉट नेबर ऑफ डी। यानी एच को हमको ये जगह देना होगा, क्योंकि उधर रहोगे तो नेबर बन जाएगा, तो एच यहाँ बैठ गया। ठीक है। अब बी और एफ के लिए हमारे पास क्या जगह है, तो ए का नेबर है इमीडिएट, तो इमीडिएट नेबर यही 2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ डालेंगे तो जी बीच में आ गया, तो जी नेबर बन जाएगा। तो जी तो है ही नेबर, इमीडिएट नेबर अब बी और एफ यही एक हमारा बच रहा है। ठीक। अब एक कौन बच गया, एक ही आदमी बच गया। बस ये मेरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पूछा है मिडिल ऑफ, चलो इसको जरा क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ लो, इसलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन है। हु अमंग्स फॉलोइंग, हु amongst
following, who amongst following sits exactly in the sits exactly in the middle of the persons who sits fifth from left and sixth from the right and sixth from the right। बोला कौन ऐसा है जो मिडिल में है, किनके, जो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट है और सिक्स फ्रॉम द राइट है, उनके बीचों बीच कौन बैठा है। तो सिक्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट हुआ, लेफ्ट से फिफ्थ कौन है, ए है। और सिक्स फ्रॉम द राइट कौन है, ये है। इन दोनों के बीच में कौन बैठ रहा है, एफ। तो आंसर आ गया। ऐसे यहाँ क्वेश्चन हम डिसाइड करेंगे। चलो अगला है थर्ड टू राइट ऑफ सी, थर्ड टू राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में कौन है, तो राइट इधर आ गया, एक दो ए है, तो ये आंसर आ गया ए। फिर क्या है, टू एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम एंड पर कौन है, एच एंड डी। पोजीशन ऑफ एच विथ रेस्पेक्ट टू एफ, एच का पोजीशन एफ के रेस्पेक्ट में, तो क्या है, थर्ड लेफ्ट, तो थर्ड टू द लेफ्ट। और एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में हाउ मेनी, तो ए और ई के बीच में कितना आदमी बैठ रहा है, एक ही आदमी बैठ रहा है। तो ऐसे यहां पर हम क्वेश्चन करेंगे, सही है। चलो अगला एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं 23, 24। अब ये क्वेश्चन में तुम्हारा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो थोड़ा सा हम करेक्शन कर दे रहे हैं क्या क्या मिस्टेक है, जिसके चलते ये क्वेश्चन क्लास में हम करवाए थे तो ये प्रॉब्लम आया था, तो हम इसको सुधार के बता रहे हैं कि क्या है इसमें।
23 से 24 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो। पहला तो यहाँ 8% है, क्वेश्चन में गलती से 7 लिख दिया है। A to H। ठीक है, अब यहाँ कैसे बैठ रहा है इस पर कुछ बोल नहीं रहा है, तो हमको पहले नॉर्थ भी देखना होगा, फिर राइट भी, नॉर्थ भी साउथ भी। नॉर्थ साउथ ही में कहीं से तुम्हारा काम बन जाएगा। तो पहला कंडीशन देखो, D is not right of C। D is not right of C। तो D C के राइट में नहीं है तो लेफ्ट में, तो C इधर होगा तो D उसके इधर ही हो सकता है, इधर नहीं हो सकता है। अगर नॉर्थ फेसिंग हम लें तो छोड़ दे, अभी इससे कोई खास फायदा नहीं है। F is not ascending beside G। F is not standing beside G। F जो है G के बगल में नहीं बैठेगा, तो F और G साथ नहीं रखना है, ध्यान रखेंगे। तीसरा है B is not left of F। B is not left of F। E is not left of A। C and B are between E and F। यही एक लाइन शायद नहीं था तुम्हारे कंडीशन में। C and B are between E and F। Two persons between H and C। ठीक है, अब चलो, तो हम मान के चलते हैं सब नॉर्थ फेसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है हमको। अब हम सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। तो देखो यहाँ एक बड़ा लंबा इंफॉर्मेशन है, C और B बिटवीन E एंड F। तो E और F के बीच में B और C बैठेगा। अब B इधर या C इधर, ये उल्टा हो सकता है। तो देखो इसके लिए कुछ हमको मिल रहा है क्या, तो देखो क्या बोल रहा है, B इज नॉट लेफ्ट ऑफ F। B F के लेफ्ट में नहीं है। अब बिटवीन है, इसके लेफ्ट में नहीं है, इसका मतलब F को इधर, E को इधर रखना होगा, तभी तो B F के लेफ्ट में नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमको यहाँ चेंज करना होगा, यहाँ पर हमको E रखना है और यहाँ पर F रखना है। तो इस तरह से कंडीशन मेरा चेंजेज हो सकता है। अब B और C यहाँ और यहाँ हो सकता है, लेकिन देखो कोई और इंफॉर्मेशन है,
नहीं अभी तो नहीं मिल रहा है, तो चलो हम एक काम कर रहे हैं, बी और सी को यहाँ रख दे रहे हैं, पलट भी सकता है आगे का अगर प्रॉब्लम होगा तो। अब बोल रहा है डी इज नॉट राइट ऑफ सी, डी राइट में नहीं है, यानी डी जब भी होगा इधर नहीं होगा, इधर ही होगा। तो डी को हम लोग चलो यहाँ रख देते हैं। अब राइट का मतलब है यहाँ भी हो सकता है, दो तीन कहीं भी हो सकता है, इधर होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 2 पर्सन है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आदमी बैठ गया। एच को अगर यहाँ हम रखेंगे तो 2 पर्सन एच और सी के बीच में 2 आदमी होना चाहिए। तो एच को यहाँ भी रख सकते हैं या हम एच को यहाँ भी रख सकते हैं, एच और सी के बीच में 2 आदमी। अब यहाँ 2 मेरे में कंडीशन है, एच हम यहाँ भी रख सकते हैं और एच यहाँ भी रख सकते हैं। देख यहाँ पर एक आदमी का जगह बचेगा, क्या मेरे लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, एफ इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड जी, एफ जो है वो जी के बगल में नहीं बैठेगा, तो जी को यहां तुम रख नहीं सकते हो। ठीक है ना, जी को हम यहां रख नहीं सकते हैं, तो जी फिर इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है। आगे बढ़ो, बी वाला मैटर हमने सॉल्व कर लिया। ई इज लेफ्ट ऑफ ए, ई जो है ए के लेफ्ट में होगा, इसका मतलब ए को यहां तो रखना ही पड़ेगा, तभी ये लेफ्ट होगा। अब यहां से देखो अब आदमी बढ़ रहा है, अगर एच को यहां रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, चलो यहां तक भी एच यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ठीक है, तो एच को यहां रख दें या यहां रख दें, अभी भी एच के लिए मेरे पास जगह फ्री है। अब कौन बच गया, जी, जी का क्या है, तो जी हम यहां रख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जी अगर यहां रखेंगे तो एच के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां अगर हमको जी रखेंगे तो यहां पर प्रॉब्लम शुरू होगा। लेकिन अगर यहां हम एच को रख दें, हम देखें एच रखने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं शुरू है। यहां से शुरू करते हैं, अगर हम एच को यहां रखते हैं सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ए के बारे में क्या है, ई इज लेफ्ट ऑफ ए, तो ए को यहां हम रख सकते हैं। कितना आदमी हो गया, 3 2 5 2 7, एक और कौन बच गया है आदमी में, ए बी सी डी ई एफ जी। अब जी को कहां रखें, जी पर देखो क्या बोल रहा है, एफ के बगल में जी नहीं रहेगा, तो जी को हम यहां भी रख सकते हैं और यहां भी रख सकते हैं। तो चलो हम जी को मान लेते हैं यहां अगर रखते हैं, तो देखो क्या सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, अभी चेंज कर सकते हैं हम, ए को यहाँ जी को यहाँ भी ला सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। कंडीशन में मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो ई इज नॉट लेफ्ट ऑफ ए, यहां से प्रॉब्लम शुरू है। देखो ई जो है ए के लेफ्ट में नहीं है, तो ए को यहां नहीं रख सकते हैं, यानी हमको ए को यहां रखने में ही फायदा है। तो इस तरह से मेरा कंडीशन चेंज होगा।
तो हम ए को यहां रख दें और जी को यहां रख दें। अभी कंडीशन ये नहीं है, फिर से देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। डी इज नॉट राइट ऑफ सी, डी राइट में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, चलो ठीक है। एफ इज जी के बगल में एफ नहीं बैठेगा, चलो ठीक है। बी इज नॉट लेफ्ट ऑफ एफ, बी जो है एफ के लेफ्ट में नहीं होगा, लेफ्ट में नहीं होगा तो राइट में तो रखने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ई इज नॉट लेफ्ट ऑफ एफ, ई ए के लेफ्ट में नहीं होगा तो ठीक है, इधर नहीं इधर रखना है। और सी एंड बी ई और एफ के बीच में सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है। एच और सी के बीच में दो है, हाँ दो आदमी है, यानी कोई प्रॉब्लम अब हमको नहीं है। इस सी बी को हम बी सी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा और भी सिचुएशन मेरा चेंज हो सकता है, एच यहाँ और यहाँ इंटरचेंज भी हो सकता है, लेकिन एच को यहाँ रखोगे तो एच सी के बीच में दो आदमी नहीं होगा, तो इस तरह से हमको देखना है। अब मेरा कंडीशन है 23 नंबर, हु इज एक्सट्रीम सेकंड राइट, हु इज एक्सट्रीम सेकंड राइट, ठीक है। तो सेकंड राइट का एक्सट्रीम, तो सेकंड राइट, ये राइट है, सेकंड कौन है एक्सट्रीम में, E। तो ये पहला ऑप्शन है। उसके बाद है 24 में, लेफ्ट से बी का पोजीशन, पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम लेफ्ट, गिन लेंगे 1 2 3 4, फिफ्थ पोजीशन है ना, तो लिख दिए फिफ्थ पोजीशन। बस दो ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेन तुम्हारा जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन था हम सब ले लिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 18 नंबर, बस उसके बाद सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, बना लोगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग देख लेंगे। ये क्वेश्चन है जिस पर 18 to 22 बेस्ड, टेन स्टूडेंट्स हैं। ए टू जी, फेसिंग वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट डायरेक्शन है तो ऐसे बना दे, और ये सब इधर देख रहा है, बताए थे ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ देख रहा है। अब वेस्ट की तरफ देखेगा तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ये ध्यान देना, ठीक है ना। चलो ऐसा है तो थोड़ा सा बना लेना जहां पर आए। अब बोल रहा है कुछ कंडीशन है, बी एंड एफ आर नॉट एट द एज, बी एंड एफ नॉट एट द एज, ये लोग किनारे में, बी और ई किनारे में नहीं बैठे, चलो इसे कोई फायदा तो है नहीं। जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी इज सिटिंग
लेफ्ट ऑफ डी, यानी जी जो है डी के लेफ्ट में, यानी डी ऊपर रहेगा, जी उसके नीचे रहेगा। मतलब डी अगर ऐसे है, डी इज सिटिंग, तो ये हमेशा इसके नीचे रहेगा। बीच में भले 2-3 आदमी रहे चलेगा, लेकिन डी से नीचे जी रहेगा। ठीक है, इससे भी कोई बहुत फायदा नहीं है। आगे आए, E and A, 4 persons. H is sitting right of J. H is sitting right of J. तो H जो है J के राइट में होगा, यानी J नीचे रहेगा और H इसके ऊपर रहेगा। अब बीच में आदमी और भी हो सकता है, खाली ये के अनुसार ये तुम्हारा ऊपर रहेगा, ये हमको मालूम है, और क्या है मालूम नहीं है। उसके बाद बोल रहा है E और A के बीच में 4 आदमी है। E और A के बीच में 4 persons। E और A के बीच में 4 आदमी है। ठीक है, तो E और A के बीच में अभी तो हमको कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि क्या पोजीशन है, तो हम लोग छोड़ दिए इसको। E और A कहीं यहाँ आपस में हम E A दिख नहीं रहा है। चल, फोर्थ कंडीशन है I is north of B. I is नॉर्थ ऑफ बी, यानी I जो है नॉर्थ का मतलब B से ऊपर होगा। अब फिर कहाँ पर होगा ये भी नहीं, यहाँ पर बहुत सा और भी हो सकता है, लेकिन नॉर्थ में होगा, खाली ये गारंटी है। यहाँ से भी कुछ काम नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। J इज बिटवीन A एंड D। J इज बिटवीन A एंड D। तो एक हमको मिल रहा है, देखो D यहाँ है, तो J को यहाँ के बदले अगर हम यहाँ रख दें, तो एक मेरा ऐसे बन सकता है कि J इज बिटवीन A एंड D। ये एक कंफर्म है, J इज बिटवीन A एंड D। अब यहाँ के बाद हमको कुछ और इंफॉर्मेशन मिलेगा। G इज बिटवीन E एंड F। G इज बिटवीन E एंड F। एक और मिल रहा है, E और F के बीच में G है। अब कैसे है अभी हमको नहीं आइडिया है, बट ये ऐसे एक पेयर बनेगा, उल्टा हो सकता है, F ऊपर जाए E नीचे जाए। G इज बिटवीन E एंड F, और H और C के बीच में 2 आदमी हैं। H और C के बीच में 2 आदमी हैं। तो ये एक पेयर बन रहा है और ये एक पेयर बन रहा है। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो ए जे डी, अब देखते हैं क्या इसको हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। ई जी एफ, ध्यान रखना एफ नॉट एज, तो यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो अभी ठीक करने के लिए चलो हम लोग एफ को यहाँ रख देते हैं और ई को यहाँ। चेंज होगा तो देखा जाएगा, बट एफ किनारे में नहीं हो सकता है, तो ऐसा अगर हम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। अब आते हैं H और C के बीच में 2 पर्सन है, अभी से कोई काम नहीं है, J वाला काम हो गया, E और F के बीच में G भी हो गया, I इज नॉर्थ ऑफ B, यहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, E और A के बीच में 4 आदमी, E और A के बीच में 4 आदमी, चलो ये भी मेरा काम हो रहा है, A और E के बीच में 4 आदमी, G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, G लेफ्ट में है, चलो ये भी बन गया, I इज नॉर्थ ऑफ B, अब B के नॉर्थ में ही I हो सकता है, ठीक है। बाकी मेरा कंडीशन फुलफिल है, तो हम लोग यहाँ पर अब सेट करें, J का भी हो गया है, ठीक है। तो B को अगर हम यहाँ रख दें, I इसके नॉर्थ में होगा, I किनारे में भी रह सकता है, नो प्रॉब्लम। H और C के बीच में 2, आप देखो यहाँ पर 1 2, H और C, तो C को अगर यहाँ रखें और H को यहाँ, तो H और C के बीच में 2 आदमी हो जाएगा। तो ऐसे अगर रखते हैं तो काम बन रहा है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ऐसे अगर हम रख दें तो मेरा काम बन जाएगा। देखो सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, H को यहाँ ले आओ और C को यहाँ ले जाओ, तब भी काम बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। H और C के बीच में 2 आदमी होने चाहिए, तो मेरा ये काम यहाँ सेट हो गया। सही है। बस बाकी क्वेश्चन का इसमें एक ही उल्टा हो सकता है कि C को यहाँ H को यहाँ इंटरचेंज भी हम कर सकते हैं, बाकी जो इसमें ऑप्शन है उसका जवाब दे देना है। तो चलो एक 18 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, 7th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, 7th फ्रॉम लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन है 7th फ्रॉम लेफ्ट, तो देखो यहाँ C भी हो सकता है, H भी हो सकता है, ऑप्शन से भी हमको देखना है, तो देखो ऑप्शन है H और C। 19 नंबर है, कौन एक एंड पर बैठेगा, गारंटी है, तो देखो H और C का गारंटी नहीं है, इंटरचेंज भी हो सकता है, बट E को यही हमको जगह देना होगा और कोई जगह नहीं है, तो डेफिनेटली एट द एंड, डेफिनेट एट एंड, क्योंकि H और C का गारंटी नहीं है, तो E का लेकिन गारंटी है। ट्वेंटी है, I का नेबर इमीडिएट नेबर कौन है, तो I का इमीडिएट नेबर B है, H और C की गारंटी है नहीं, तो I, तो यहां पर हम कह सकते हैं एक ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इसका नेबर I का B हो सकता है, C हो सकता है, तो बहुत डेफिनेट हम इस पर H भी है, H हो सकता है, C हो सकता है, B हो सकता है, तो इमीडिएट नेबर का हम गारंटी नहीं ले सकते। सेकेंड लेफ्ट ऑफ D, सेकेंड लेफ्ट ऑफ D, तो D का सेकेंड लेफ्ट, तो यहां से D आ जाओ, D का लेफ्ट में, तो सेकेंड लेफ्ट में कौन है, G है ना, तो सेकेंड लेफ्ट में आ गया G, और 22वां है, G और A इंटरचेंज कर दे पोजीशन, G और A आपस में इंटरचेंज कर ले, तो E का नेबर कौन होगा,
तो ए हो जाएगा, ई का नेबर कौन होगा, तो ए हो जाएगा, एक ही कंडीशन है, ओनली। बस, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो लॉजिकल का फिर ऐसा अगर इमीडिएट ज़रूरत होगा तो बोल देना। अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी। उसके बाद फिर आगे जैसा जैसा बोलते जाओगे, करते जाएंगे, तो नेक्स्ट उम्मीद रखना है प्रोबेबिलिटी का। ओके, ठीक है।